नजरिया, एटीट्यूड। लोगों का जीवन बहुत व्यस्त है, उनका समय मूल्यवान है, लेकिन इसके बावजूद वे अत्यधिक जानकारी के बोझ से दबे जा रहे हैं। जितनी जानकारी पिछले 5000 सालों में उत्पन्न हुई थी, उससे अधिक नई जानकारी पिछले 30 वर्षों में उत्पन्न हो चुकी है। संसार में उपलब्ध जानकारी की मात्रा पिछले 5 सालों में दोगुनी हो गई है और ये आगे भी दोगुनी होती रहेगी। इंसान के रूप में आपके नज़रिए का आपके जीवन पर गहरा असर होता है। यदि आप लीडर हैं तो आप उन लोगों के नज़रिए को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिनका आप नेतृत्व करते हैं, जिनसे आप सफलता हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इंसान का नज़रिया उसके संबंधों पर असर डालता है। उसके संबंध असफलता और सफलता दोनों में फर्क डालते हैं। उसके असफलता संबंधी दृष्टिकोण में रंग भरता है और सफलता के प्रति उसकी नीति को परिभाषित करता है। नज़रिया आपको बना सकता है और मिटा भी सकता है। जीवन में बहुत कम चीज़ें सकारात्मक नज़रिए जितनी मूल्यवान हैं। नज़रिए का प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर किस तरीके से पड़ता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इस धारणा का प्रतिरोध करते हैं कि वे यकीन करना चाहते हैं कि सिर्फ प्रतिभा ही काफ़ी है, लेकिन बहुत सारी प्रतिभावान टीमें अपने खिलाड़ियों के नज़रिए के कारण अंततः असफल हो जाती हैं। भिन्न भिन्न नज़रिए उच्च प्रतिभा वाले खिलाड़ियों से बनी टीम को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे बेहतरीन प्रतिभा प्लस सड़े नज़रिए बराबर बुरी टीम, बेहतरीन प्रतिभा प्लस खराब नज़रिए बराबर औसत टीम, बेहतरीन प्रतिभा प्लस औसत नज़रिए बराबर अच्छी टीम, बेहतरीन प्रतिभा प्लस अच्छे नज़रिए बराबर बेहतरीन टीम होती है। दूसरों के संपर्क में आने पर नज़रिया फैलता है। टीम की कई चीज़ें संक्रामक नहीं होती, मसलन प्रतिभा, अनुभव और अभ्यास करने की इच्छा, लेकिन एक चीज़ के बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि ये संक्रामक होती है और ये है नज़रिया। जब टीम का कोई सदस्य सीखने में रुचि लेता है और विनम्रता के फलस्वरूप बेहतर बनता जाता है, तो इस बात की अधिक संभावना होती है कि दूसरे भी ऐसा ही गुण प्रदर्शित करेंगे। तो दूसरे लोग उसके इस गुण की सराहना करते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। जब टीम का कोई सदस्य मेहनत के संस्कार दिखाता है और सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है, तो दूसरे उसका अनुसरण करते हैं। लोगों में उन लोगों के नज़रिए अपनाने की प्रवृत्ति होती है जिनके साथ वे समय बिताते हैं। वे उनकी मानसिकता, विश्वास और चुनौतियों से मुकाबला करने की नीति ग्रहण करने लगते हैं। रोजर बैनिस्टर की कहानी इस बात की प्रेरक मिसाल है कि नज़रिए किस तरह फैलते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में कई खेल विशेषज्ञ मानते थे कि कोई भी इंसान 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दौड़ पूरी नहीं कर सकता, और लंबे समय तक उनकी बात सही साबित हुई। लेकिन 6 मई 1954 को ब्रिटिश धावक और यूनिवर्सिटी विद्यार्थी रोजर बैनिस्टर ने ऑक्सफोर्ड की एक प्रतिस्पर्धा में 1 मील की दौड़ 3 मिनट 59.4 सेकंड में पूरी कर ली। इसके बाद 2 महीने से भी कम समय में ऑस्ट्रेलिया में एक और धावक जॉन लैंडी ने भी 4 मिनट के अवरोध को तोड़ दिया। इसके बाद तो झड़ी लग गई। दर्जनों और फिर सैकड़ों अन्य धावकों ने यह अवरोध तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ धावकों का नज़रिया बदल गया था। उन्होंने अपने साथियों की मानसिकता और मान्यताओं को ग्रहण कर लिया था। बैनिस्टर का नज़रिया और कार्य दूसरों के संपर्क में आने पर फैल गया। उनका नज़रिया दूर दूर तक फैल गया। आज 1 मील की दौड़ में प्रतिस्पर्धा करने वाला हर विश्व स्तरीय धावक 4 मिनट से भी कम समय में इसे पूरा कर सकता है। नज़रिए संक्रामक होते हैं, यानी फैलते हैं, एक दूसरे के द्वारा फैलते हैं। बुरे नज़रिए अच्छे नज़रियों से ज़्यादा तेजी से फैलते हैं। अच्छे नज़रिए से अधिक संक्रामक सिर्फ एक ही चीज़ होती है, और वो है बुरा नज़रिया। किसी कारणवश कई लोग सोचते हैं कि नकारात्मक होना फैशनेबल है। मेरे ख्याल से वो मानते हैं
कि इससे वे स्मार्ट या महत्वपूर्ण दिखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नकारात्मक नज़रिया किसी व्यक्ति की मदद कम, नुकसान ज़्यादा करता है और ये उसके पास आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। मैं इस बात को एक चुटकुले के माध्यम से आपको ज़रूर समझाना चाहता हूँ। एक मरीज एक डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर से शिकायत करता है कि मेरे शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा है और मैं जहाँ भी अपनी उंगली शरीर के जिस भी हिस्से में लगाता हूँ वहाँ पर मेरे को दर्द होता है। मरीज की अच्छी तरह चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब बोले, जनाब दर्द आपके शरीर में नहीं, आपकी उंगली में है, आपकी उंगली टूटी हुई है। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोच रहे होते हैं किसी और चीज़ के बारे में और शिकार सिर्फ और सिर्फ हम अच्छे या बुरे नज़रिए के होते हैं। साथियों, लोगों में उनके नज़रिए अपनाने की प्रवृत्ति होती है जिनके साथ वो ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर आप बुरे नज़रिए वाले व्यक्ति के साथ ज़्यादा रहते हैं तो आप धीरे धीरे बुरे नज़रिए से ग्रसित हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। एक फुटबॉल मैच के दौरान फर्स्ट एड स्टेशन पर तैनात एक डॉक्टर ने 5 लोगों का उपचार किया और उन्हें शक हुआ कि इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हो सकती है और जल्दी ही उन्हें पता चला कि 5 ने स्टेडियम के एक खास कंसेशन स्टैंड से ड्रिंक्स खरीदे थे। डॉक्टर ने मैच के उद्घोषक से आग्रह किया कि वो स्टेडियम में मौजूद लोगों को उस खास स्टैंड से ड्रिंक ना खरीदने की हिदायत दे, क्योंकि इससे फूड पॉइजनिंग की आशंका थी। जल्दी ही 200 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग के लक्षणों की शिकायत करने लगे। लगभग आधे लोगों के लक्षण तो इतने गंभीर थे कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बहरहाल कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। थोड़ी और हकीकत के बाद पता चला कि 5 मूल शिकारों ने स्टेडियम आते वक्त एक खास जगह से पोटैटो सैलेड खाया था। जब दूसरे रोगियों को पता चला कि स्टेडियम के ड्रिंक्स सुरक्षित थे तो वे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। इससे आपको बस ये पता चल जाता है कि नज़रिया बहुत जल्दी फैलता है और बुरा नज़रिया बहुत ज़्यादा अत्यधिक तेज़ी से फैलता है। साथियों, हमने अच्छा और बुरा दोनों नज़रिए के बारे में जाना। नज़रिया किसी भी इंसान को कैसे प्रभावित करता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। आपका नज़रिया और आपकी क्षमता साथ साथ चलते हैं। नज़रिया क्या है? आप इस पर अपनी उंगली कैसे रख सकते हैं? देखिए, नज़रिया एक अंदरूनी भाव है जो व्यवहार द्वारा प्रकट होता है। इसलिए नज़रिए को बिना एक शब्द कहे भी देखा जा सकता है। क्या हमने रूठने वाले के मुंह फुलाने या संकल्पवान व्यक्ति के तने जबड़ों को नहीं देखा है? हमारे परिधान में हमारा हाव भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है और नज़रिए चेहरे पर दिखाई देते हैं। नज़रिया सफलता या असफलता तय करता है। कुछ लोगों का नज़रिया ऐसा होता है कि उन्हें हर अवसर में मुश्किल दिखाई देती है। बाकी का नज़रिया ऐसा होता है कि उन्हें हर मुश्किल में एक अवसर दिखता है। कुछ सकारात्मक नज़रिए के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं, जबकि बाकी नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ नीचे गिर जाते हैं। नज़रिया कुछ को बना देता है जबकि कुछ को मिटा देता है। यह तथ्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमें इसके महत्व पर अधिक गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर नज़रिए के बारे में 7 सिद्धांत दिए जा रहे हैं और उन सिद्धांतों को एक एक करके मैं आपके साथ बताने की कोशिश करता हूँ। नज़रिया संबंधी सिद्धांत 1, हमारा नज़रिया जीवन के प्रति हमारी नीति को तय करता है। हमारा नज़रिया हमें बताता है कि जीवन से क्या उम्मीद करते हैं। किसी हवाई जहाज की तरह यदि हमारी नाक ऊपर की तरफ होती है तो इसका मतलब है कि हम उड़ान भर रहे हैं। यदि ये नीचे की तरफ होती है तो शायद हम दुर्घटना की ओर बढ़ रहे हैं। एक दादा दादी की कहानी मुझे बड़ी पसंद है, जो अपने पोतों से मिलने गए। हर दोपहर को दादाजी झपकी लेने के लिए लेट जाते थे। एक दिन मस्खरी में बच्चों ने उनकी मूंछ में एक दुर्गंध भरा चीज लगा दिया। जल्दी ही वे नाक भौं सुकोड़ते हुए जागे। उठने पे वो बोले, ये क्या, इस कमरे में तो भयंकर बदबू आ रही है। बदबू दूर करने के लिए वो किचन में चले गए। वहाँ उन्हें इस निर्णय पर पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि किचन में भी बदबू आ रही थी। इसलिए वो ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर टहलने चल दिए। दादाजी को बड़ी हैरानी हुई जब खुली हवा में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही थी।
और उन्हें घोषणा की कि पूरा संसार बदबूदार है। ये जीवन के बारे में कितना सच है कि जब हम अपने नजरियों में बदबूदार चीज लगाकर चलते हैं तो पूरा संसार हमको बदबूदार लगता है। नजरिया संबंधी सिद्धांत 2 हमारा नजरिया लोगों के साथ हमारे संबंधों को तय करता है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली आमदनी का सिर्फ 12.5% ज्ञान से तय होता है, जबकि 87.5% लोगों के साथ पेश आने की आपकी योग्यता से तय होता है। 87.5% लोगों का ज्ञान, 12.5% प्रोडक्ट का ज्ञान बराबर सफलता। और इसलिए लोगों के साथ पेश आने की योग्यता के लिए मैं इतने अधिक पैसे देने को तैयार हूं जितने इस पृथ्वी की किसी भी अन्य योग्यता के लिए नहीं दूंगा, ये जॉन डी रॉकफेलर ने कहा था। नजरिए संबंधी सिद्धांत 3 अक्सर हमारा नजरिया ही सफलता और असफलता के बीच का एकमात्र फर्क होता है। लेकिन अगर मुझे ये वाली स्थिति में चुनाव करना पड़े तो बिना किसी झिझक के मैं चाहूंगा उनका EQ ऊंचा रहे। आपने EQ सुना होगा, आपने IQ सुना होगा, आपने SQ सुना होगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और है जो शायद आपने ना सुनी होगी, उसका नाम है AQ। IQ का मतलब है इंटेलिजेंट कोसेंट, EQ का मतलब है इमोशनल कोसेंट, SQ का मतलब है स्पिरिचुअल कोसेंट, और ये जो AQ है इसका मतलब है एटीट्यूड कोसेंट। एटीट्यूड कोसेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा EQ के जैसा है। अगर आपका EQ इमोशनल कोसेंट ऊपर नीचे है तो इसका मतलब आपका एटीट्यूड AQ कोसेंट भी ऊपर नीचे जरूर होगा, उसका सीधा सीधा उसके साथ संबंध जरूर होता है। नजरिए संबंधी सिद्धांत 4 किसी काम की शुरुआत में हमारा नजरिया इसके परिणाम को किसी दूसरी चीज से अधिक प्रभावित करेगा। इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर जूते बेचने वाले 2 सेल्समैनों की कहानी, जिन्हें जूते बेचने के लिए एक टापू पर भेजा गया। पहला सेल्समैन जैसे ही वहां पहुंचा उसे यह जानकर सदमा लगा कि वहां कोई जूते नहीं पहनता था। उसने तुरंत शिकागो के होम ऑफिस में एक टेलीग्राम भेजा, कल घर लौट आऊंगा, यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता। दूसरा सेल्समैन यही देखकर बहुत रोमांचित हो गया। तुरंत उसने शिकागो के होम ऑफिस में टेलीग्राम भेजा, कृपया 10,000 जूते भेज दें, यहाँ पर हर किसी को उनकी जरूरत है। एक ही सिचुएशन में, सेम सिचुएशन में 2 अलग अलग नजरिए वाले लोग हमेशा अलग अलग रिएक्ट करते हैं। इस बात को हम जानते हैं। एक सी परिस्थिति कभी भी किसी भी चीज को तय नहीं करती। तय अगर कोई भी चीज करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा नजरिया, कि हमारा नजरिया उसको देखने का और उसमें से उसको महसूस करने और निकलने का किस तरीके का होता है। नजरिए संबंधी सिद्धांत 5 हमारा नजरिया समस्याओं को नियामतों में बदल सकता है। बाधा और अवसर में क्या फर्क है, उसके प्रति हमारा नजरिया। हर अवसर में एक मुश्किल होती है और हर मुश्किल में एक अवसर होता है। जब किसी मुश्किल स्थिति से सामना होता है तो उत्कृष्ट नजरिए वाला व्यक्ति सबसे बुरे रूप में भी उसका सर्वश्रेष्ठ लाभ उठा लेता है। किसी समाज ने कभी शांति के समय में मजबूत इंसान विकसित नहीं किए। विपत्ति उन लोगों के लिए संपत्ति है जिनका नजरिया बेहतरीन होता है। पतंग हवा के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ ऊपर उठती है। जब नेपोलियन के सहपाठियों ने उसके साधारण परिवार और गरीबी के कारण उसका मखौल उड़ाया तो उसने खुद को पूरी तरह अपनी पुस्तकों में झोंक दिया। बुद्धिमत्ता में अपने सहपाठियों से तेजी से ऊपर उठने के कारण उसका सम्मान करने लगे। जल्दी उसे कक्षा का सबसे बुद्धिमान छात्र माना जाने लगा। बहुत कम लोग अब्राहम लिंकन को जानते थे, जब तक कि गृह युद्ध के भारी बोझ ने उनके चरित्र को उजागर नहीं कर दिया। लूथर ने बॉटवर्क के महल में नजरबंद रहते समय बाइबल का अनुवाद किया था। द डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते 10 वर्ष तक निर्वासन में काम करते रहे। प्रसिद्ध व्यक्ति नेल्सन मंडेला
को आप जरूर जानते हैं। नेल्सन मंडेला जी को 27 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। उसके बावजूद, जेल में रहने के बावजूद भी उन्होंने थोड़े दिन बाद ही जेल से निकलने के बाद अफ्रीका का राष्ट्रपति बन के दिखाया। मुसीबतें हमेशा हमेशा तय करती हैं कि उसमें से पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग जरूर निकल कर आएंगे और हर बार मुसीबतें नए नेता, नए उद्योगपति, नए लोग को जन्म देती है। बीथोवन ने जब अपनी सबसे महान रचनाएं लिखी तब वे लगभग पूरी तरह बहरे थे और दुखों के बोझ तले दबे थे। जब ईश्वर किसी को शिक्षित करना चाहता है तो वह उसे नियामतों की नहीं बल्कि आवश्यकताओं की पाठशाला में भेजता है। जब संकट आते हैं तो महान नेता उभर कर सामने आ जाते हैं। नजरिए संबंधी सिद्धांत 6। हमारा नजरिया हमें एक असाधारण सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। मिसाल के तौर पर प्राचीन इजराइल में जब गोलियात यहूदियों के खिलाफ आया तो सारे सैनिकों ने सोचा वह इतना बड़ा है कि हम उसे कभी नहीं मार सकते, लेकिन नन्हे डेविड ने उसी दानव को देखकर सोचा वो इतना बड़ा है कि मेरा निशाना नहीं चूक सकता। वे भौरों जैसे होते हैं। एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत के अनुसार, जैसा विंड टनल परीक्षणों के जरिए दर्शाया जाता है, भौरे को उड़ने में असमर्थ होना चाहिए। पंखों की तुलना में इसके शरीर के आकार और वजन की वजह से इसका उड़ना वैज्ञानिक रूप से असंभव है। बहरहाल भौरा वैज्ञानिक सिद्धांत से अनजान है, इसलिए वह इसके बावजूद हर दिन उड़ता है। जब 83 साल की उम्र में आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट से पूछा गया कि उनकी कौन सी कलाकृति उन्हें सर्वश्रेष्ठ लगती है तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी अगली वाली। नजरिए संबंधी सिद्धांत 7। आप धार्मिक हैं इसलिए आपका नजरिया अपने आप अच्छा नहीं हो जाता, इसके ऊपर प्रयास करना पड़ता है। गर्व, लोभ, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, आलस अंतर्मन और उद्देश्यों के मसले हैं। अफसोस कि कई धार्मिक लोग अपने भीतर अंतर्मन की समस्याएं ढोते रहते हैं। वे भटके हुए बेटे की नीति कथा में बताए बड़े भाई जैसे होते हैं और सोचते हैं कि वो हर चीज सही करते हैं। जब छोटा भाई आवारापन की जिंदगी जीने के लिए घर छोड़कर चला जाता है तो बड़ा भाई अपने पिता के साथ घर पर रहने का चुनाव करता है। नजरिए का निर्माण किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के नजरिए को कौन सी चीजें आकार देती हैं। आपने निश्चित रूप से ये पुरानी कहावत सुनी होगी कि छड़ियां और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन शब्दों से मुझे कभी चोट नहीं पहुंचेगी। इस पर कभी यकीन न करें। वास्तव में जब घाव मिट जाते हैं और शारीरिक दर्द चला जाता है तब भी आहत करने वाले शब्दों का अंदरूनी दर्द कायम रहता है। नजरिया बदलने की इच्छा से बदला जा सकता है। एक दिन एक मेढक उछलते हुए एक देहाती सड़क पर बहुत बड़े गड्ढे में पहुंच गया। कूदकर बाहर निकलने की उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। जल्दी एक खरगोश गड्ढे में फंसे मेढक के पास आया और उसने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया। वह भी नाकाम हो गया। जंगल के कई जानवरों ने बेचारे मेढक को बाहर निकालने के 3-4 साहसिक प्रयास किए, लेकिन आखिरकार उन्होंने कोशिश छोड़ दी। उन्होंने कहा, हम अब लौट कर जाते हैं और तुम्हारे लिए कुछ भोजन ले आते हैं। ऐसा लगता है कि तुम कुछ समय तक ही यहीं रहने वाले हो। बहरहाल जब वे भोजन लेने जा रहे थे तभी कुछ समय बाद उन्होंने मेढक के अपने पीछे कूदने, फुदकने की आवाज़ सुनी। उन्होंने इस पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अचरज से कहा, हमने तो सोचा था कि तुम बाहर नहीं निकल सकते। मेढक ने जवाब दिया, ओह, मैं नहीं निकल सकता था, लेकिन देखो, एक बड़ा सा ट्रक बिल्कुल मेरी ओर चला आ रहा था और मुझे निकलना ही पड़ा। जब हमें जीवन के गड्ढों से बाहर निकलना ही होता है तभी हम बदलते हैं। साथियों, नजरिया हमेशा हमेशा हमारे रोज के प्रयासों, रोज के कामों, रोज की दिनचर्या, रोज की चीज़ों में बहुत अहम रोल रखता है। आज तक नजरिया, एटीट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर और गहरा अध्ययन होता जा रहा है और लोग इस अध्ययन को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इतनी जानकारी इसके बारे में इकट्ठी की जा रही है। और मैं जब भी खुद पर्सनल समझने की कोशिश करता हूँ
कि सफलता में सबसे ज़्यादा और सबसे गहरी चीज़ जिसकी हम सबको ज़रूरत है वो क्या है, तो मेरे को एक ही बात समझ में आती है, वो है सिर्फ नज़रिया, नज़रिया, नज़रिया। वह यह कि अपनी तुलना दूसरों के सुखों से करने की बजाय दूसरों के दुखों से करना शुरू कर दें। देखते ही देखते आपके दुख यूं गायब हो जाएंगे जैसे खुली हुई शीशी से इत्र की बूंदें। एक बार करके तो देखें। नज़रिया है कि हम हमेशा दूसरों के सुखों को देखते हैं, लेकिन हमारा नज़रिया होना चाहिए कि हम दूसरों के दुखों को देखें। चक दे इंडिया में शाहरुख खान अपनी महिला हॉकी टीम पर भड़कते हुए कहते हैं, पहले हर कोई अपने देश के लिए खेलेगा, उसके बाद टीम के लिए, और उसके बाद भी यदि आप में दमखम बचे तो आप अपने लिए खेल सकती हैं। नज़रिया ही फर्क डालता है कि हम किस तरीके से जीवन को कहाँ तक, कैसे और कितना लंबा पहुँचा सकते हैं, और उसी जीवन का सेम स्थितियों और परिस्थितियों में कितना आनंद ले सकते हैं। वह यह कि आप गलत निर्णय के लिए बिना कभी सही निर्णय नहीं ले सकते, यानी कि सही निर्णय लेने की शुरुआत गलत निर्णय लेने से होती है। यहाँ भी हमारा नज़रिया काम आता है। यदि आदमी गलत होगा तो काम चाहे कितना भी अच्छा और सही क्यों ना हो, उसका अंजाम सही नहीं हो सकता। यहाँ भी हमारा नज़रिया काम आता है। जिंदगी का जो सफ़र है वह सुहाना होता है, डरावना नहीं। हीरो अक्षय कुमार बैंकॉक में कुक हुआ करते थे और मार्शल आर्ट के शौक के कारण बॉलीवुड में आ गए। गायक शंकर महादेवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अमेरिका की ओरेकल कंपनी में काम करते थे। फिल्मकार गुरुदत्त टेलीफोन ऑपरेटर थे। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर हैं। अमीषा पटेल ने एमए अर्थशास्त्र में गोल्ड मेडल लिया है। मुगले आजम फेम जनाब आसिफ दर्जी थे। लता मंगेशकर को पार्श्व गायन का पहला मौका देने वाले संगीतकार गुलाम हैदर की घड़ियों की मरम्मत की दुकान थी। सुनील दत्त रेडियो सिलोन में अनाउंसर एवं प्रोग्राम कंपोजर थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी एक मिल्क में क्लर्क थे। कितनी भी चीज़ों को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो सफलता असफलता सिर्फ एक ही चीज़ से सबसे ज़्यादा तय की जाती है, और वो एक ही है, वो है हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड सकारात्मक रखना हमारे हाथ में है। इसके लिए मेरे को लगता है कि हमको अपना आस पड़ोस, अपने दोस्त, अपने लोग, अपने मिलने जुलने वाले, अपने यार, अपनी किताबें, अपने साथी, अपने टीवी प्रोग्राम, अपनी हर बात जो कि हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, उस पर हमको सोच समझकर देखना चाहिए और उनका चुनाव करना चाहिए। मैंने देखा है कि साथ कैसा होना चाहिए, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने बताया है कि उन 5 लोगों के साथ जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा रहते हैं, आप पर उन 5 लोगों का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। आपके मित्र कैसे हैं, आपका भविष्य भी वैसा है। चेंज एसोसिएशन, चेंज योर लाइफ। आप जब भी अपने को बदलना चाहें, सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी संगत को बदलना होता है। संगत बदलने से ही हम बदलते हैं और हमारे नज़रिए में सुधार होता है, हमारी चीज़ें बदलती हैं। हम जो चाहते हैं वैसा एक्शन सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है, और वो है हमारे अंदर खुद के बदलाव लाने की क्षमता। हम किस तरीके से खुद को बदल सकते हैं। साथियों, मैंने एक अंग्रेजी की कहावत पढ़ी थी बहुत दिनों पहले, और वो कहावत है, अ ग्रेट एटीट्यूड बिकम्स अ ग्रेट डे, विच बिकम्स अ ग्रेट मंथ, विच बिकम्स अ ग्रेट ईयर, विच बिकम्स अ ग्रेट लाइफ। एक छोटा सा एटीट्यूड हमारा दिन बदल सकता है, हमारा महीना बदल सकता है, हमारा साल बदल सकता है, और हमारी जिंदगी बदल सकता है। और खराब एटीट्यूड भी हमारा दिन बदल सकता है, हमारा महीना बदल सकता है, हमारी साल बदल सकता है, और हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एटीट्यूड जो है वो छुपी हुई चीज होती है, लेकिन देखने वाली जो बाहर से चीज हमको दिखती है वो बिहेवियर के रूप में होती है। लेकिन किसी का भी बिहेवियर जो है वो उसके एटीट्यूड की वजह से बना होता है,
और एटीट्यूड इतना ज़्यादा होता है, 90% उत्तरदायी होता है हर किसी के व्यवहार के लिए। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को भी गुलाल समझता है। साथियों, मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि हम लोग अपने एटीट्यूड पर हमेशा काम करें, एटीट्यूड को बदलने की कोशिश करें, एटीट्यूड से संबंधित किताबें पढ़ें और नज़रिया ही हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। डेली हमारा नज़रिया चेक करने योग्य होता है और एक सत्य बताता है, एक स्टडी बताती है कि हर व्यक्ति का नज़रिया 90 दिन के अंदर चेंज होता रहता है। 90 दिन के अंदर पॉजिटिव, 90 दिन के अंदर नेगेटिव, 90 दिन के अंदर और पॉजिटिव, 90 दिन के अंदर और नेगेटिव, 90 दिन के अंदर हम अपने नज़रिए में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट 90 डे, नेक्स्ट 21 डे हम लोग अपने एटीट्यूड पर काम करें, जिंदगी बदलें, नज़रिया बदलें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।